नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जो कि जुड़ा हुआ है आपकी मेंटल हेल्थ से। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ज्योति जैन जी से, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं और आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में आ चुकी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योति जैन जी का। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जी। नमस्कार। ज्योति जी, आज का जो विषय है वो ये है कि हमारा जो वैचारिक जो मामला है, जो सोच समझ है हमारी कि भाई विचारों के माध्यम से हम किस तरीके से अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मैंने कुछ सवाल आपके लिए आज तैयार किए हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका विचार है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और आपका वैसे भी जो भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपके विचारों का होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मैंने पहला जो सवाल आपके लिए तैयार किया है कि आपका ये कहना है कि जब माइंड नहीं बोलता, बॉडी बोलने लगती है, तो ये कैसे होता है और ब्रेन केमिकल्स के थ्रू ये कैसे, मतलब पूरा का पूरा जो मामला है क्या ये? बहुत सही बोला सर आपने, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जिस पर आपने जी। आज इनवाइट किया मेरे को। उसके जी। लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं, जी। क्योंकि ये बहुत नीडेड भी है आज के ज़माने में। और हम्म। जैसे आपने बोला, जब माइंड नहीं बोलता तो या बॉडी। जब हमारा जैसे बोलता है मुंह नहीं बोलता, हाँ हाँ। तो अब हमारा शरीर बोलता है। जी। अब शरीर इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन दे देता जी। है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा एक ब्रेन जो है हमारा हम्म। एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। ऑर्केस्ट्रा है ये मान लीजिए। हम्म। उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अपने अलग अलग तरीके हम्म। से बजते हैं। हम्म। अब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा बजेगा हाँ। और कोई कम बजेगा, तो हम्म। इम्बैलेंस हो जाएगा उस रिदम का। संतुलन नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात उस है। संतुलन खत्म हो जाएगा और रिदम का, उस चीज़ का हम्म। जो एक ब्यूटी होनी चाहिए रिलीज हाँ होने की, वो नहीं होगी। हाँ हाँ। तो एक तो सारे हॉर्मोन्स अपने अपने तरीके से सही तरीके से केमिकल रिलीज करने चाहिए, हम्म। बट केमिकल रिलीज करते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से। ओके। अब हम गुस्सा तेज कर रहे हैं हम्म। और हम ये उम्मीद करेंगे कि हम खुश हों, हम्म। तो ये कैसे होगा? हाँ, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो बिल्कुल। जब हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारा कॉर्टिसोल जो एक हम्म। हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, हम्म। और जो सेरोटोनिन है जो हमारा हैप्पी हार्मोन है हम्म। वो रुक जाता है, अच्छा, उसको वो पकड़ वो लेता है। पकड़ लेता है। तो ओहो। ओवर पावर कर जाता है। जैसे हम्म। मैंने बोला कोई इंस्ट्रूमेंट तेज बज रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट हम्म। कम हो गया, हम्म। तो अगर गुस्से वाला हार्मोन कॉर्टिसोल तेज हो गया हम्म। तो दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ वो कम कर देगा, मतलब हम्म। हार्मोन कम कर देगा। हम्म। तो जिससे इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाएगा। और हम्म। जब इम्बैलेंसिंग शुरू होता है तो हमारे को अपना जैसे गुस्सा होता है, हम्म। अभी किसी ने बॉस ने डांटा सपोज, हम्म। अब आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, हम्म। आपने अपना गुस्सा दबा लिया। हम्म। अब गुस्सा दबाया तो गुस्सा वो जो दबा है अंदर, वो हम्म। हार्मोन तो रिलीज कर ही रहा है अपने अंदर ही अंदर। वो तो जब बिल्कुल सही बात है। गुस्से वाला हम्म। आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, हम्म। अब होगा क्या? वो आपको बीपी इशू दे देगा, हम्म। हार्ट इशू दे देगा, हम्म। एसिडिटी देने लगेगा, ओहो। लिवर इशू देगा। ओ। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ठीक है, आप अगर घर में मतलब बॉस पे आके गुस्सा नहीं निकाल पाए, हम्म। घर में आके उसको 4 बार बोल दो कि उसने हम्म। ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। एटलीस्ट जो आपके हार्मोन जो रिलीज हुआ है हम्म। वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही ज्योति जी। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो कांस्टेंट किसी ना किसी को ऐसी बातें बोलते रहते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं कि उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार अगर आप गुस्से को दबाते हैं तो जो कॉर्टिसोल है आपका, यस, वो रिलीज होगा और वो आपके बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा? अच्छी तरीके से। ओह। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी कि आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हम्म। डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाएगी, हम्म। हार्ट प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो हम्म। ये सारी चीजें आपको, हमें लगता है कि हम तो खाना ठीक खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी अच्छी से करते हैं, फिर हमको ये प्रॉब्लम क्यों है? हम्म। आप कई बार देखते हैं डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो कोई खास रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो बॉडी आपका पैरामीटर के हिसाब से तो ठीक है, हम्म। पर इमोशनल पैरामीटर के हिसाब से वो हम्म। आपका मेजरमेंट नहीं ले पा रहा है। टेस्ट, ओहो। मेडिकल टेस्ट, हम्म। उसका टेस्ट कैसे लोगे? तो उसका टेस्ट आपकी बॉडी देती है। हम्म। कभी स्किन एलर्जी हो जाती है, कभी पेट स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, हम्म। कभी जलन होती है सीने में, लोग कहते हैं सीने में जलन सी लग रही है आज। वो हम्म। जब होती है जब वो बहुत जेलसी फील करते हैं किसी के साथ। ओहो। तो हमें किसी संग जेलसी अगर है तो हम हम्म। अपने को ही जला रहे हैं। उसका वर्ड भी है जलन, हम्म। जेलसी मीन्स जलन। हम्म। तो आपका स्टमक जलन करेगा अंदर से, एसिडिटी हम्म। बनेगी और सीने में जलन होती है अंदर से।
तो जब हम किसी के संग भी गलत भी सोच रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के संग ही हार्म कर रहे होते हैं। उसके आगे हम जो बात करेंगे, जो कौन जी। सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी हर्ट्ज किस तरीके से डिस्टर्ब करती है, बहुत डीप स्टडी बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, हम बात बिल्कुल। करते हैं अभी। तो आपने ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि भाई किस तरीके से जब आपका माइंड नहीं बोलता है तो फिर बॉडी जो है बोले तो बॉडी आपको इंडिकेशन देनी शुरू कर देती एग्जैक्टली। है। आपने जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन की जो आप बात कर रहे हैं और जो आपका कॉर्टिसोल की जो बात है, इसका जो इम्बैलेंस कैसे डेली स्ट्रेस को डिजीज में कन्वर्ट करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने सर, जी। बहुत अच्छा। देखिए, आपने बोला डेली स्ट्रेस, हाँ तो जी। डेली स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स कॉर्टिसोल। हम्म, कॉर्टिसोल को वो इतना ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर हम्म, कि वो आपका रिलीज करता जाएगा। हम्म। डोपामिन है आपका मोटिवेशन हार्मोन, हाँ जी, किक मिलती है किक आपको किसी मिलती है जो किसी आप काम को आगे करने बढ़ने के के लिए लिए। किक लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब आपका एंगर है की वजह से या दुख की वजह से कॉर्टिसोल आपका निकलता जा रहा है, हुँ, तो वो डोपामिन मोटिवेशन आपका कम हो जाएगा, हुँ, हुँ, और उससे हैप्पीनेस जो है सेरोटोनिन वो हुँ, भी कम हो जाएगा। हुँ, जैसे आपने देखा, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो बहुत टायर्ड फील करते हैं। हुँ। दुखी हैं तो बहुत थकावट, अंदर से कुछ काम हाँ, करने का लो मन फ़ील नहीं, करते हैं, कुछ काम करने का मन कुछ नहीं काम करेगा, करने का मन नहीं थका-थका करता। लगेगा। तो दुखी तो ब्रेन से है, काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा? तो ये इंटरकनेक्शन है, हमारा ब्रेन और बॉडी अलग नहीं है। हुँ, हुँ, जब हम बहुत खुश होते हैं, कुछ खुशी का समाचार मिल गया, कितना भी कोई बीमार पड़ा हो, उठ के खड़ा हो जाता है। हुँ, अगर रिजल्ट आया कि मेरे मेरा बेटा आईएएस क्लियर कर लिया, हुँ, यूपीएससी एग्जाम क्लियर हुँ, कर हुँ, लिया, हुँ, और वो बंदा कितना भी टाइफाइड में और बीमारी में पड़ा होगा, हुँ, वो उठ के एकदम खड़ा हो जाएगा, अरे बेटा आईएएस कर गया। हुँ, तो ये जो उसका बॉडी ने जो दिया सेरोटोनिन, हुँ, कॉर्टिसोल को बैक कर दिया। हुँ, तो जब पीछे कॉर्टिसोल धकेल दिया। पीछे ढकेल दिया, जो बैक हो गया तो उसका काम कम हो गया। हुँ, तो ये वाला जो रिएक्शंस होते हैं, ये काम करते हैं इस तरीके हुँ। से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो कॉर्टिसोल केमिकल्स है, इसको कम से कम रिलीज़ होने का मौका दें। हाँ, तो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना, आपको फ़ियर में नहीं रहना, आपको गिल्ट में नहीं रहना, आपको हुँ, दुःख में नहीं रहना, आपको उसमें नहीं रहना, तो हुँ। कम होगा। और इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आपको अपना माहौल ऐसा बनाइए कि जो जहाँ पे आप इन चीज़ों को डील कर देखिए, सकें। माहौल हम कोई चेंज नहीं कर सकता। हम अपने हम कितना ले रहे जी। हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, सामने वाला हमें कितना दे रहा है, हाँ। खुशी या गम, उस पे हमारा कोई कंट्रोल ज़ाहिर-सी नहीं बात है, है कि समाज पे तो आपका कोई कोई कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल नहीं है। पर हमें उसको कितना लेना है, बस वो है। अभी आपको किसी ने कुछ बोला, हुँ, सपोज़ चलते-फिरते किसी ने बोल दिया, हुँ, अब आपने भी 4 गालियाँ सुना दी या हाँ, 4 बातें बोल दी, गुस्से में बर्बाद दिए। हुँ, ये आपका रिएक्शन था, आपको करना था या नहीं करना था। हुँ, आप इग्नोर मार दिया, अरे छोड़ हटाओ, तो हुँ, वही की वही वो हार्मोन रिलीज़ ही नहीं हुआ कुछ भी। हुँ, तो ये भी नहीं कि आपने कह दिया, एक जैसे होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हुँ, बहुत अच्छा हुँ, फ़ील करता हूँ। हुँ, सिर्फ़ हम मुँह से बोल रहे हैं, हुँ, पर अंदर से तो मुझे ही पता है मैं कितना दुखी हूँ। हुँ, 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 तो हुँ, ये काम नहीं करेगा। हुँ, आपको अंदर से ब्रेन को बोलना पड़ेगा कि मैं हुँ, खुश हूँ, मैं हुँ, हैप्पी हूँ। और जितना आप हैप्पी रहोगे उतना ही ब्रेन काम करता है। जैसे हुँ, हम हमेशा बोलते भी हैं कि शांत मन में हम कुछ सोच पाते हैं। हुँ, ये भी ब्रेन का ही एक सर हुँ, उसका ही पार्ट है, हुँ, रिलीज़ ऑफ हार्मोन हुँ, का। हुँ। तो जो आगे जैसे मैं आपको बता दूँगी बिल्कुल, किसकी वज़ह से क्या क्या बिल्कुल। होता है। ज्योति जी लोग तो मानेंगे नहीं, लोग तो कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे। अच्छा आप जो है अब यहाँ पे मामला आ गया कि हैंडलिंग की, भई आपने कैसे उसको हैंडल किया। बड़े सारे लोग इसको जो है स्वाभिमान से जोड़ देते हैं कि भाई उसने ऐसे कह कैसे दिया? तो अब जो है मैं उसका जवाब दे के रहूँगा या रहूँगी। और उसमें लोग जो हैं वो उलझ जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर उसका जवाब त्वरित प्रक्रिया करेंगे, भई उसका रिस्पॉन्स देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आप कॉर्टिसोल जो है आपका फिर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसा भी आपने बोला कि वो कहते हैं मैं इसका ये कर दूँगा, मैं उसका हाँ, वो कर हाँ, दूँगा। तो पहले तो आपने अपना खून जला लिया ना, हाँ, जो हम बिल्कुल, बोलते हैं कि बिल्कुल। पुराने अंदर लोग फूँके आप कि बिल्कुल सही अंदर बात है। फूँके, तो पहले तो आपने अपने को बीमार कर लिया। हुँ, उसका तो बाद में कुछ बिगाड़ोगे, पहले अपना बिगाड़ लिया। हुँ, तो नाउ इट इज़ योर डिसीज़न कि आपको अपना बिगाड़ना है या उसका बिगाड़ना है। हुँ, उसका बिगड़े ना बिगड़े वो आप फिलहाल के लिए छोड़ हुँ, दीजिए। पहले आप अपना ना बिगड़े उसके लिए सेफ़गार्ड करना ज़रूरी हुँ। है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उसको फ्यूल ही ना दें? फ्यूल ही ना दें, यस। है नहीं? अगर आप फ्यूल देंगे, क्योंकि फ्यूल से अभी एक जैसे याद आया कि हमारी ब्रेन में क्या होता है ना हुँ, कि अगर सपोज हम कुछ चीज़ ले रहे हैं हुँ, और डोपामिन डोपामिन मीन्स कोई सा भी हुँ, हार्मोन रिलीज हो रहा है, हुँ, तो वो एडिक्शन हो रहा है उसका। हुँ, अब जैसे हम नेगेटिव थॉट्स का भी अगर बार बार सोच रहे हैं, हुँ, उसने ऐसे बोला ना वो मिलेगा मैं ऐसा करूंगा, हुँ, अच्छा वो मिला तो था मैं आज कह नहीं पाया पर कल कहूंगा, हुँ, सपोज। हुँ, तो वो नेगेटिव थॉट को हम बार बार फ्यूल दे रहे हैं। हुँ, हमारी बॉडी में बार बार नेगेटिव थॉट का एडिक्शन का हार्मोन रिलीज हो रहा है। हुँ, अब हमारी बॉडी को आदत पड़ गई। हुँ, जब तक वो हार्मोन नहीं रिलीज होगा
हमको आराम नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स का जो रिलीज होता है हार्मोन बार बार, वो भी हमारी बॉडी एडिक्शन पे आ जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो लोग गाली दे रहे हैं सपोज, उनकी बोली में गाली देना आ जाता है। हाँ, कोई रीजन नहीं होगा तब भी वो उसके बावजूद भी गाली देंगे, और नॉर्मल बात भी करेंगे ना, आपको किसी का कोई किस्सा सुना रहे हैं तो हाँ, 4-5 गाली दे देंगे, तब भी गाली दे देंगे, सही क्योंकि बात। उनकी बॉडी को और ब्रेन को एक आदत पड़ गई है उस केमिकल की, कि जब तक वो गाली देके उसको नहीं सेटिस्फाई करेंगे, अपने ब्रेन को अलाइन नहीं करेंगे बॉडी को, वो कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो और उनको ये लगता है कि वो बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर हाँ, रहे हैं। उनको, क्योंकि उनकी जैसे हम बोलते हैं ना, डोपामिन भी हमारे को एक तरीके से हार्मोन है जो हमारे को मोटिवेशन देता है। तो एक तरीके से उनका वो नेगेटिव डोपामिन है नहीं वो, पर एक नेगेटिव फॉर्म में वो एडिक्शन वाला बन जाता है, एक्सेस बन जाता है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ज्योति जी, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सपोज कर लिए, मान लीजिए, फिर भी पेन, बीपी या फर्टिलिटी इशू हो रहा है, आपकी सारी चीजें नॉर्मल हैं लेकिन ये इश्यूज हैं, तो क्या ये इमोशनल सेपरेशन का सिग्नल हो सकता है क्या? 100%। देखिए, बहुत सी जैसे होता है, फर्टिलिटी की बातें करते हैं जैसे, कि लोग कहते हैं कि भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है हस्बैंड वाइफ दोनों की, पर कंसीव नहीं हो रहा, रीजन पता नहीं क्या है। सबसे बड़ा तो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्ट है। गिल्ट होने से कॉर्टिसोल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब पास्ट में आपने कुछ किया है, किसी बात का गिल्ट है, या आपके साथ कुछ हुआ है और आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, तो वो गिल्ट है अंदर ही अंदर। गिल्ट किसी फॉर्म में भी हो सकता है, या आपसे कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो आपने कभी रिवील नहीं किया है, पर अंदर अंदर खाया जा रहा है। जो बड़ा था ना, हम कह रहे हैं अंदर अंदर खाया जा रहा है, वो अंदर अंदर खाता ही है। अब कोई चीज ऐसा दीमक अंदर अंदर खा रही है तो आपको खोखला कर रही है, तो यहाँ पर वो आपका थॉट अंदर अंदर खा रहा है आपको, गिल्ट का। और अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, तो जो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी है वो मात्र 30 हर्ट्ज है। 30 हर्ट्ज, 30। ओके। और जो मतलब अगर सबसे लोएस्ट हर्ट्ज पे अगर हम जाते हैं एक बार के लिए, तो वो है जो सेल्फ डिसरिस्पेक्ट, जो हम सेल्फ डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि अपने बारे में ही गलत, कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये हो गया, गुड फॉर नथिंग हूँ, जो बोलते रहते हैं, मेरे ही कर्म खराब थे, मैं ही ऐसा हूँ। उसकी है 20 हर्ट्ज, सबसे लोएस्ट हर्ट्ज है वो। अच्छा। जो अगर वो कोई आदमी सेल्फ उसमें रहता है, अपने आप को गाली, अपने आप को सेल्फ गाली दे रहा है, जैसे बोलते हैं, अपने आप को सेल्फ कर्ज कर रहा है, उसका इम्यूनिटी जीरो होती है, इम्यूनिटी लो, बिल्कुल लो। आप कभी भी अपने आसपास देखिएगा, बिल्कुल जीरो, मतलब लो इम्यूनिटी होगी। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसने बिल्कुल खत्म कर दी। 20 हर्ट्ज मतलब बिल्कुल लो लेवल। 30 हर्ट्ज आता है जब आपको गिल्ट होता है किसी चीज का। जैसे एक मूवी आई थी निकाह 1982 में, उसमें एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब उसमें क्या है, गिल्ट है कि मैंने वफा करी तब भी मैं तन्हा रह गई, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जो आपके इमोशंस थे वो सप्रेस होके आपके आंसुओं में आए हैं। और अगर उसमें यही हुआ कि कॉर्टेक्स भर गया, उसमें आपका एड्रेनलिन जो है टेंशन देता है वो बढ़ गया, आपका जो सेरोटोनिन है वो एकदम लो हो गया। अब इसमें क्या होता है, डिप्रेशन तो हो गई, स्किन एलर्जी होगी। अगर उस मूवी को आपको याद हो, देखा होगा आपने डेफिनेटली, तो जो सलमा आगा है जब ये गाना गा रही है, गाते गाते एकदम सूना सा फेस बना के और बेड पे लेटती है, ऊपर देखती रहती है, एकदम शून्य की तरह से, शून्य में देखती है। तो अब आप देखिए ना कि जब उसको ये फील आ रहा है, अंदर से गिल्ट आ रहा है अंदर से, कि सब कुछ करके मैं तो अकेली रह गई, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो ये जो गिल्ट है ये आदमी को मारता है। आपने वफा कर दी, आपका काम था, छोड़ो ना, वो गया तो गया। ये वाली फीलिंग लानी ही पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ को ठीक रखना है, तो ट्रैक पे लाना है। तो ये वाला हुआ जो 30 हर्ट्ज होती है, ये वाली फीलिंग गिल्ट वाली। तो जो आपने बोला फर्टिलिटी का, अब या तो कोई गिल्ट हो सकता है जो 30 हर्ट्ज है, बॉडी में काम ही कुछ नहीं कर रहा, या कोई फियर, दुख हो सकता है, दुख में कुछ भी दुख हो सकता है किसी का लाइफ का, या फियर हो सकता है कि अभी तक बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, कैसे होगा, समाज को कैसे फेस करेंगे, डर भी हो सकता है, अभी ओल्ड एज में कैसे अकेले रहेंगे। तो वो जो एक डर, फियर बन के बनता है, उसका 50 हर्ट्ज है, आप सोचिए, मात्र 50। ये छोटे छोटे, आपकी बॉडी में जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 700 होती है,
मैं आपको बताऊं कि 700 किन की होती है, कैसे होती है ओके। 700। अब कहाँ तो हाईएस्ट 700 और कहाँ 20 हर्ट्स, तो बॉडी की क्या हालत होगी, आपके इमोशंस से जो आ रहा है बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं हॉर्मोन्स, उसमें बॉडी तो बिल्कुल जीरो काम करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं अपने, वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। और रिपोर्ट्स में तो जो मैं आपको बोला कि रिपोर्ट तो बॉडी का पैरामीटर देता है, वो आपको 100% सही आ रहा है, पर इमोशंस का पैरामीटर कैसे देगा? तो फॉर दैट दे हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। इमोशनली कह सकते हैं कि मन आपका खिला हुआ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपने होल्ड बैक किया, वो तो उसमें उसमें लगातार करते आपका हुए जो ब्लॉकेज ये है ना रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बिल्कुल जो प्रोसेस है उसका, जैसे बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। वो इतना रिलीज होके वो जो कहते हैं ना, वो रास्ता जाम कर लेता है। अब रास्ता जाम पकड़ है तो आप लिया आगे उसने। कैसे बढ़ोगे? जाहिर सी वो बात है, वो जाहिर चीज सी है वो बात है, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने समझाया उसको जी। आ, एंगर मुझे लगता है कि सबका एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। एंगर, फियर या सैडनेस को दबाने से कौन सा ब्रेन का पार्ट और कौन सा केमिकल सबसे पहले अफेक्ट होता है, अगर ये बिल्कुल, हम दबाते हैं ये? देखिए एंगर फियर, अमिगडाला काम करता है एंगर फियर में। फियर अगर बहुत होता है, अमिगडाला बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ही अमिगडाला स्ट्रांग हुआ, सेरोटोनिन और स्ट्रांग हो जाता है। अब ये दोनों मिलके बिल्कुल शरीर की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब एंगर आया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ती है, आपको एंग्जाइटी भी बढ़ती है कई बारी इस तरीके से। अब एंगर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, अब आप क्या सोचने लायक रहेंगे? जैसे मैंने आपको अभी हर्ट्स का बता रही थी, अगर आपका एंगर बहुत बढ़ता है, मतलब अगर एंगर है, केवल क्या, एंगर के साथ में डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है। डिजायर मीन्स ग्रीडीनेस, आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 150 है मात्र। ओके। तो 150 में आप क्या कर लोगे? तो 20 से 150 तो एक लोअर लेवल की आती है बिल्कुल। फिर एक आती है प्राइड, जिसमें आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है अपने बारे में, दैट इज 175। यहाँ से अपग्रेडेशन शुरू होता है। किस 175 है प्राइड। अगर आपको थोड़ी अब आना है अपर पार्ट पर, तो एक जैसे हम कहते हैं ना, करेज बहुत होता है किसी किसी में, बहुत हिम्मत होती है, वो होती है 200 हर्ट्स। वो हेल्प करती है, जोश होता है अंदर से, करेज मतलब जोश, तो वो 200 हर्ट्स होती है। यहाँ से आपकी बॉडी एक तरह से हीलिंग मोड कर सकती है, हीलिंग पार्ट। एक होता है जैसे कोई मुसीबत आई किसी के ऊपर, तो मुसीबत ना देखते हुए सॉल्यूशन पे काम कर रहा है, दैट इज 400 हर्ट्स, वो 400 हर्ट्स होती है। तो ये अब हर्ट्स आप देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट आते जा रहे हैं, हर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा हार्मोन रिलीज होता जाएगा। जब हम कहते हैं ना किसी को प्यार प्यार करना चाहिए, लोगों को प्यार दो, उससे बहुत अच्छा होता है, साइकोलॉजी में भी कहते हैं, फिर हम अपने रिलीजन में भी कहते हैं सबको प्यार करो। आपको पता है प्यार का सब कितना बड़ा हार्मोन रिलीज होता है, उसकी हर्ट्स है 500। अच्छा। अब 500 हर्ट्ज अगर आपकी बॉडी रिलीज करेगी पूरे टाइम, फ्रीक्वेंसी रहेगी, आप कितने एक्टिव रहोगे, कितने पॉजिटिव रहोगे, कितने काम को अपने कर पाओगे, कितने मोटिवेटेड रहोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ आपने नफरत ना करके प्यार कर लिया लोगों से, जो हम नफरत करते रहते हैं लोगों के साथ में। ग्रेटिट्यूड जो आजकल बहुत चल रहा है कि बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, बी ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का है 540। ओके। अगर यू आर हैप्पी, नॉट हैप्पीनेस तो 500 ही हो जाता है, लव के साथ हैप्पीनेस हो जाता है। 540 हर्ट्ज इज फॉर ग्रेटिट्यूड। अगर आप फील करते हैं कि भाई यस, जो भी कुछ मेरे पास है वो शुक्र है, ईश्वर शुक्र है, आपका किसी ने कुछ किया, आपने एक थैंक यू वाला वर्ड बोला, आपको तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली, उसको तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका बॉडी का हार्मोन 540 चला गया। और 700 जो मैंने आपको बोला था, वो तो मान लीजिए कि बिल्कुल जो साधु योगीज, जैसे वो है ना प्रेमानंद जी महाराज, वो बिल्कुल उस लेवल का, उस लेवल उस लेवल का कि बिल्कुल आपका एक एनलाइटमेंट हो गया आपका। अब एनलाइटेड है आप, तो आपका तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 700 वाली है। तो चलिए 700 हम नहीं मानते, पर 500 से कम नहीं जानी चाहिए। बस 200 से 500 के बीच में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो बॉडी को आप बहुत चीज़ों से बचा सकते हो। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आम भाषा में भी अगर इसको समझना चाहूँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये जो लोग हैं, जो 200 से लेकर के 540 तक के जो हैं, तो अक्सर सुनने में ये आता है कि उसकी एनर्जी बहुत हाई है। यस, तो क्या उन्हीं लोगों के बारे में आप बात कर रहे यस, होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में देखिए एनर्जी जो होती है, हम 3 तरह से यूज करते हैं। हम्म, एक तो बॉडी को चलाने के लिए यूज करते ही हैं,
एक हम अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए करते हैं और एक हम अपने कॉग्निशन के लिए करते हैं। कॉग्निशन मीन्स अपनी प्लानिंग के लिए, अपना सोच के लिए, अपना आगे जैसे बोलते हैं अपने अपनी प्लानिंग्स करने के लिए आगे के लिए, वो कॉग्निशन है कि हमारी थॉट्स, अपने थॉट्स के लिए। ओके। अब सपोज एक एग्जांपल की तरह बात करते हैं कि जैसे सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं, जिसमें मेरे पास इमोशंस के लिए पर खर्च करने के लिए सिर्फ 20 रुपए हैं, पर मैंने उसमें से कर लिए 40 रुपए खर्च। तो जैसे 40 एनर्जी खर्च कर ली, गुस्सा करके, हल्ला मचा के, एंगर करके, चिल्ला कर, जेलसी फील करके। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए थे खर्च करने के लिए एनर्जी पर, अपने इमोशंस पर कर लिए मैंने 40 रुपए। अब वो कहीं तो कंपेंसेट होंगे, बॉडी को तो अपना पूरा चाहिए। अब वो यूज होते हैं कॉग्निशन पर। अच्छा। अब कॉग्निशन आपका काम नहीं करता, मतलब आपका अब दिमाग काम नहीं करता। तभी हम कहते हैं ना गुस्से में दिमाग काम नहीं कर रहा, कि बॉडी तो उसको बैलेंस करेगी। 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती, 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं हमारे पास। अगर 100 की एनर्जी हमारे पास है मात्र, और हमने खर्च कर लिए 40 या 50, अब वो कहाँ से पूरा करेगी? तो कॉग्निशन वाली जो एनर्जी थी हमारे पास 60 रुपए की सपोज, वो वहां से खींचेगी उसे। ओके। तो टेंशन में, गुस्से में, स्ट्रेस में, एंगर में, जो भी हम अपने नेगेटिव जो भी हम इमोशंस हैं, हम अगर उसको ऊपर ले आते हैं तो रियल काम हमारा रह जाता है जो कॉग्निशन है, थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, वो सब वहां से फिर पूरा करता है वो बॉडी को बैठकर। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बार बार आप स्किन प्रॉब्लम की भी जिक्र कर रहे हैं, तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल का होना और सडन वेट चेंजेस होना, Yes. तो ये भी सिम्टम्स जो है लोगों में अक्सर दिखाई देते हैं। ये सिर्फ लाइफ स्टाइल इश्यूज हैं या इमोशनल केमिस्ट्री का रिजल्ट भी हो सकते हैं? लाइफस्टाइल का है, पर छोटा पार्ट। आप सुन के बहुत ताजुब होगा। अच्छा। मैं कह रही हूँ आप रोज खाओ, पूरी, परांठे, हलवे खूब खाइए आप, पर मस्त रहिए, मतलब अपने काम को करिए, मस्त रहिए, कोई जेलसी नहीं, कोई नफरत नहीं। आपका वेट गेन हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। आप दिन भर सैलेड खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और खूब जेलसी करते हैं, नफरत करते हैं लोगों से, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपने जैसे बोला, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। हाँ जी, मैंने मैंने ये आपके लिए तैयार किया कि हाँ। स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं या हेयर फॉल, सडन वेट चेंजेस, 3 चीजें, करेक्ट है नहीं? तो ये क्या लाइफस्टाइल इश्यूज हैं या फिर इमोशनल केमिस्ट्री का रिजल्ट भी हो सकते हैं? लाइफस्टाइल एक छोटा सा पार्ट है, पर मेन है इमोशनल। जी। जैसे आपने बोला हेयर फॉल वगैरह, अगर आप ओवर स्ट्रेस में रहेंगे लगातार 100% हेयर फॉल होगा। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए ज्यादातर थायराइड लेडीज को होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। होता है। थायराइड इशू होता ही जब है जब अपनी बात आप कह नहीं पाते, तो आपके वोकल यहाँ पर गले पर सर आता है आपके, कि अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी चीज बता नहीं पा रहे, तो आपको थायराइड इशू आने लग जाएंगे। स्ट्रेस में आपकी हमेशा हेयर फॉल होगा, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, एक्ने, पिंपल्स। लोग कहते हैं स्किन पे ऑयल ज्यादा आ रहा है, ये क्रीम लगा लो, कुछ फायदा नहीं है। ऑयल ज्यादा, ग्लैंड इसलिए ज्यादा आ रहा है कि वो ऑयली ग्लैंड एक्टिवेट हो गए बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन्स। ओके। अगर आप वो हार्मोन को बैलेंस कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे वो। तो ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, पर सीरियसली कोई करके देखे ना, हार्मोन्स पे काम बस अपने। एक भी बीमारी रह जाए तो मुझे बताएं, आपके उस पर डाल के मैसेज पर, हमको एक भी बीमारी रह गई। मैंने ऐसी सी बीमारियां ठीक करी हैं, बिलीव नहीं करेंगे। हेयर फॉल वगैरह तो खैर बहुत छोटी चीज होगी, हेयर फॉल है या डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं। अब जैसे कोई बंदा हमेशा फियर में ही रहता है, घबराया हुआ रहता है, उसको पैनिक अटैक्स आएंगे ही आएंगे उसे, एंग्जाइटी होगी उसकी, इम्यूनिटी वीक होगी। अब जो डर डर के कांपता रहता है, जैसे कहते हैं ना, एक बार एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, 2 बंदरों को रखा गया एक केज में, एक को डरा के रखा गया, एक को फ्री रखा गया। तो जिसको डरा के रखते तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गया। वो यही रीजन होते हैं कि अगर कोई डर के रहेगा तो उसके संग यही प्रॉब्लम होगी। अगर अपने इमोशंस को दबा रहा है, किसी को गुस्सा बहुत दबा रहा है, अब किसी घर में जैसे कोई बच्चा है, उसको हमेशा दबा दिया जाता है, तो गुस्सा तो उसको आएगा ही। अब उस गुस्से से क्या होगा, हाई बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, अल्सर्स, लिवर प्रॉब्लम, ये सारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लाइफस्टाइल इशू, मतलब वो एक इमोशनल लिमिट केमिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। लाइफस्टाइल इशू एक हद तक है। तभी देख रहे पुराने लोग तो क्या नहीं खाते थे, सारा कुछ खाते थे और सब फिट रहते थे। लेडीज भी, कोई जिम नहीं जाती थी, कोई कुछ नहीं करती थी, पर सब फिट रहती थी। वो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना कि मस्त रहिए, बस तो वो सबसे उसका वो है।
सीबीटी के थ्रू आप ब्रेन सेल्स को सेफ सिग्नल कैसे देते हैं जिससे बॉडी हीलिंग मोड पे आए सीबीटी के थ्रू? सीबीटी, जी। देखिए सीबीटी तो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थेरेपी। जी। जिसपे हम ब्रेन के थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। हम्म। सीबीटी इटसेल्फ मींस जी दैट। जी। तो ब्रेन के थॉट प्रोसेस को हम रीट्रेन कर देते हैं एक तरह से, कि सिचुएशन वही है, अब आप कैसे सोचोगे। अब सपोज एक सिंपल सी बात है कि कहीं हम गए शादी में या कहीं फंक्शन में, खाना गिर गया, तो एक तो ये अरे यार खाना गिर गया कैसे तुम खाते हो, ये है वो है। एक सपोज एक सूट पहना हुआ है, एक जनरल सी बात है, और चुन्नी इधर लगाई हुई है, और खाना खाते खाते कुछ यहाँ गिर गया। एक सिंपल सी बात, अरे कोई बात नहीं, चुन्नी उठा के इधर कर लेते हैं। तो वहीं की वहीं आपका कुछ हार्मोन गलत रिलीज नहीं हुआ, और आप थोड़े पैनिक हो गए, अरे यार खाना गिर गया, वॉशरूम चलते हैं, जल्दी साफ करके आते हैं, फिर गिरा रहेगा कैसे बैठेंगे। सिचुएशन वही थी, पर आपने कैसे हैंडल करी वो आपके ऊपर हो जाता है। तो सिचुएशन या लोग कोई नहीं बदलने वाला है। ये अगर हम सोचें कि हम थेरेपी ले रहे हैं या थेरेपी करते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं, तो हम सराउंडिंग्स को बदल देंगे तो हम सबसे गलत उसमें जी रहे हैं। हमारे संग एक भी कोई नहीं बदलेगा, बदलना हमें भी नहीं है, हमें क्यों बदलना है किसी के लिए। बट उसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। कि हमको बस हैंडल कैसे करना है, उसी की भाषा में रिएक्ट करना है, या अपने तरीके से हमको रिएक्शन देना है। रिस्पॉन्ड हम अपने तरीके से करें। जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरी भाषा में तुझे समझाऊंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसका हार्मोन तो जो लोग बोलते हैं ये फिर डायलॉग उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। यस, तो क्यों समझाना है। आप अपना साइड लाइन करके आप आगे निकलिए, उसको अपनी भाषा में छोड़ दीजिए। मतलब एक सीधा सिद्धांत रखिएगा लाइफ को, दिस इज अपॉन यू, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी कोरा कागज, 1974 में थी शायद, ये गुरदत्त की थी शायद, गुरदत्त की शायद, मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक गाना था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसमें आप देखिए वर्डिंग्स देखिए, उसमें क्या है, एक तरीके से एक जैसे कहते हैं ना, एक हारा हुआ इंसान वाली चीज हो रही है, थका हुआ हारा हुआ, जिसका कि 75 हर्ट्ज मैंने आपको डिस्कस किया था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसमें काम नहीं कर रहा वो, उसने जो सरेंडर मोड पे कर दिया अपने आप को कि मैं तो किसी काम का ही नहीं जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। तो मतलब जो लिखा था हो गया, आंसू संग, वहां भी देखिए आंसू बड़ा है, क्योंकि बॉडी ने रिटेलिएट किया है, रिएक्शन दिया है बॉडी ने। हर चीज में आप देखिए ना आंसू बड़ा आता है। पूरा क्यों रह गया, काम करना था उसका। काम करना था, तो वो ना अपने ऊपर कुछ काम कर पाते हैं, ना अपनी कोई कहानी लिख पाते हैं, ना कहानी बना पाते हैं, कि जो है आंसुओं के संग बह गया। तो ये तो सरेंडर मोड आ गया, आपने एक तरह से ना दुखी मन से सरेंडर कर दिया। अब ये सिचुएशन वही होगी, जो भी सिचुएशन होगी किसी की भी। अब आप ये सोचें कि मेरा जीवन तो ऐसा था, ऐसे निकल गया, या ऐसे कैसे निकलने दूंगा। तो अब आपका माइंड है तो मुझे एग्जैक्टली तो आप करेज पे चले जाओगे, आप करेज वाले पॉइंट पे जिसमें 200 हर्ट्ज है। दूसरा आप चले जाओगे अपने आप को जोश वाले उस पर, जो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम तो आएगी बट आपको उस पर काम करना है, वो आपका 400 हर्ट्ज आ गया। तो जो आपको 75 हर्ट्ज का जो चल रहा था बॉडी में एनर्जी, वो आपकी सीधी 400 पे चली गई, जैसे आपने सोचा कि ऐसे कैसे मैं होने दूंगा। तो सिचुएशन तो वही थी, बट दैट इज यू हाउ यू टेक इट। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज तो फिर ये आप नीचे ही घूमते रहेंगे, नीचे की फ्रीक्वेंसी में गाने गाते हुए घूमते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस के लिए एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बताएं, जो भी हमारी ऑडियंस, जो हमारे दर्शक जो हैं, जिससे सेरोटोनिन और डोपामाइन नेचुरली बैलेंस हो सके बिना मेडिसिन के। वाओ, देखिए मैं तो अपने काम में मेडिसिन के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि मेडिसिन में एक चीज होती है गड़बड़ की, वो आपके ब्रेन को डोरमेंट करती है अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पहले गुस्सा करता था, पहले एंग्जाइटी होती थी, अब नहीं होती दवाई खाने से। वो होगी नहीं, क्योंकि उसने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया आपका एरिया। ओके। अब आपने बोला सेरोटोनिन हमको क्या है, कैसे काम करती है, ये डोपामिन कैसे करती है। देखिए सेरोटोनिन जो है हमारा एक हैप्पी हार्मोन है। ये हमारा रिलीज कब होता है, जब हम सनलाइट में बैठते हैं 15-20 मिनट के लिए, जो कहा भी जाता है कि 15-20 मिनट की सनलाइट में जरूर लेनी चाहिए। वॉक पे जाते हैं, या अच्छा कोई म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक जिसमें बहुत लाउडनेस ना हो, सॉफ्टनेस हो, जो आपके ब्रेन को एक सटल वे में हार्मोन रिलीज करे। आपका फूड में जैसे नट्स हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, या ओट्स हैं, बनाना है, एरोबिक्स है, आप एरोबिक्स भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत हैप्पीनेस करके देता है। ये है, या योगा है, या छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, या लाफिंग विद द फैमिली है।
वो भी आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सेरोटोनिन रिलीज होता है। डोपामिन के लिए जो आपको मोटिवेशन है, वो तो आपको फिर मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरे रह गया, तो डोपामिन क्या करेगा रिलीज होके? हाँ, सही कि बात। आपने तो सरेंडर मोड पे डाल दिया। सरेंडर मोड से न डाल के आपको अपने को फाइट मोड पे डालना पड़ेगा कि मुझे You तो have to be a warrior, you know. वॉरियर करेजियस होके कि मुझे तो निकलना है इस सिचुएशन से, मुझे नहीं फंसना। जो आया वो ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई कांट डू बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं था। बट अब मेरे हाथ में है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो उसमें फिर आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा कि थॉट्स हमारे काम करते हैं, हमारे अटेंशन कहाँ पर है। जहाँ हमारा अटेंशन होगा वहीं हमारे थॉट्स वैसे ही काम करेंगे, जिसमें हमारा अलग टॉपिक मतलब अलग पॉइंट है। मैं आपको बताती हूँ अभी कि कैसे हमारा सिस्टम, जो 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में, कैसे वो काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? मान लो इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो क्या होता है बॉडी में? मतलब क्या कैसे? देखिए इमोशंस, वो जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस तो आए, हम्म, आपने उसको ब्रेन से आपने एक्सप्रेस नहीं करे इमोशंस को, तो बॉडी उसको स्टोर करके और वो एक्सप्रेस करेगी। क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड है हमारा दूसरा अपना। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी सोच को स्टोर करता रहता है। अब कुछ चीज हुई अचानक से, आप कहते हैं अच्छे खासे तो थे, कुछ तो हुआ नहीं था, पता नहीं अचानक से बैठे बैठे चक्कर आ गए। वो बैठे बैठे चक्कर नहीं आए थे, वो जो सबकॉन्शियस माइंड बॉडी का है, कहीं ना कहीं जो है बॉडी एज अ सबकॉन्शियस माइंड, उसने आज रिएक्ट किया है उस दिन आकर के, कि जब वो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया। तो ये वाली जो चीज है ना कि आपको बॉडी रिएक्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया कि गुस्सा है या तब रिएक्शन आता है, या क्या रिएक्शंस आते हैं आपको। सपोज आपका कोई ऐसा है, बहुत ज्यादा कोई दुख आया है, किसी की डेथ हो गई घर में या कुछ हो गया, और सब लोग कहते हैं अरे शांत रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता ठीक कहीं ना कहीं। तो उस बंदे को एक तो लो इम्यूनिटी तो होनी होनी है, डायबिटिक इश्यूज भी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल आएगा, और साथ में उसका एक होता है ना जैसे एंग्जाइटी लेवल, वो बैठे बैठे गुस्सा करने लगेगा, बैठे बैठे रोने लगेगा, पैनिक अटैक्स। तो इस तरह से बॉडी आपका शो करेगी। सबसे पहला जो वो सिग्नल होता है बॉडी का, वो होता है पेन। अगर आप कह रहे हैं मेरे बॉडी पेन है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ तो प्रॉब्लम है। शोल्डर पेन कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं कितना करूं, कहाँ तक करूं, तो आपके शोल्डर पेन आने लगेगा। आप कभी भी अच्छा। नोटिस करिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो वर्टिगो या कुछ सर्वाइकल का दिक्कत हो सकता वो है। तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। जैसे घर में आप देखिए, लेडीज का भी देखिए, इवन वर्क जैसे मैन का भी होता है कि जो बहुत ज्यादा अर्निंग उनको मतलब नहीं कर पाते, पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उनके कंधों में दर्द बहुत रहता है। लोअर बैक पेन भी जब भी आता है जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं। जब हमको तो लगता है ये नॉर्मल बातें हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा साइड करिए। और एक तो क्या होता है, इमोशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इमोशंस आ रहे हैं तो हाँ बोलो, कि उनको नाम दे दो उस इमोशन को। यस, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई विल डू इट, ऐसे करके मेरे पास है जिम्मेदारियां, पर मैं मेरी हो जाएंगी। और हर चीज की मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और लोग भी हैं घर में आई शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस। जैसे आप ये बार बार बोलोगे ना, तो ब्रेन अपने आप को समझ जाता है कि मैं सही हूँ। जब ब्रेन ये समझता है कि मैं ठीक हूँ, तभी बॉडी हील करती है। अगर ब्रेन को लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, आसपास डेंजर है, वो ठीक कभी होगी ही नहीं बॉडी, आप जितनी बड़ी दवाइयां ले लें। तो दवाइयां सिर्फ सपोर्ट करती हैं बॉडी को, हील नहीं करती। कोई दवाई आपने छूटते देखी है कभी? नहीं। बीपी की हो, डायबिटीज की हो, कोई सी भी दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करती है। छूटेंगे तभी जब आप जब अपने आप को हील करोगे। हील करेंगे। हील करते हैं जब आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। एक हार्मोन ज्यादा हो गया, एक हार्मोन कम हो गया, तो कैसे आपके रिलीज, कैसे आपका चीजें चलेंगी। बिल्कुल। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। बिल्कुल। एक सप्रेस्ड इमोशंस का बॉडी पर फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है? जो सप्रेस्ड इमोशन। पेन। पेन। ओके। सबसे पहले पेन शो करेगा वो। मतलब आपकी बॉडी में पेन रहना पेन शुरू हो रहना जाए। शुरू हो अगर जाएगा, पेन है आपकी बॉडी में, तो इसका तो मतलब कोई ना है कोई कि सप्रेस इमोशन। आपने कोई इमोशंस जो है सप्रेस किया है। स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल का इमोशनल कनेक्शन क्या है? वही स्ट्रेस है, वो तो हम्म, फुल ओके। स्ट्रेस है। हेयर फॉल के
वो तो कभी सुना भी है कि स्ट्रेस रहता है तो हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, कि कॉर्टिसोल इतना ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जो सबसे भयानक चीज है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी 11 सिस्टम से बनी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे करके एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम है। पर इसमें जो मेन होते हैं हमारे एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम होते हैं सबसे ज्यादा, जो पूरी बॉडी को मैसेजेस देते हैं। ओके। ये बैलेंस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। ये हमारा जो रिलीज करता है वो करता है हमारे थॉट से, जो हार्मोन रिलीज करता है। थॉट कहाँ से होते हैं? हमारे अटेंशन से। अब कहाँ पे बात आई? सेम वही बात, अटेंशन हमारा, जहाँ अटेंशन होगा वैसे ही हार्मोन रिलीज होगा और वैसे ही सब चीजें बिगड़ेंगी या सुधरेंगी। तो अटेंशन अगर हम अच्छा रखें, पॉजिटिव अटेंशन रखें कि हमें लाइफ में बहुत अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, पर बहुत अच्छा करने में बहुत ज्यादा अगर आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, जो डोपामिन रिलीज है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका भी बैलेंसिंग है, वही मैं कह रहा, कोई भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक हद तक वो रिलीज हो रहा है तब तो आपको मोटिवेट करेगा, जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाओगे तो उल्टा काम करना शुरू उल्टा काम करेगा और वो फ्रस्ट्रेशन लेवल लाएगा और बर्नआउट फील करा देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वेट गेन और वेट लॉस का इमोशनल रीजन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए वेट गेन कब होता है? जब कॉर्टिसोल और आपका इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है। ओके। कॉर्टिसोल और इंसुलिन जब इंक्रीज होता है तब आपका वेट गेन शुरू होता है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बेली फैट पे आता है सबसे पहला हमेशा। ओके। आप कभी भी देखिए सबसे पहले लोगों का पेट बढ़ता है आगे, बाद में कहीं और वेट आएगा। और जब वेट लॉस हो रहा है तब आपका सेरोटोनिन जो है वो बहुत कम होने लग जाता है, जो हैप्पी हार्मोन है वो कम होने लग जाता है। और जब वो कम होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। ओके। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वेट लॉस होगा। और एड्रेनलिन, मान लीजिए कि एड्रेनलिन ज्यादा तेज हो जाता है, सेरोटोनिन लो हो रहा है और एड्रेनलिन आपका तेज हो रहा है। तो तेज हो रहा है मतलब स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है मतलब फिर आपका ये वेट लॉस हो रहा है। तो जब कहते हैं स्ट्रेस में वेट लॉस होता है, उसका भी वही केमिकल है सेरोटोनिन, जो आपका, सॉरी एड्रेनलिन, जो आपका वेट लॉस पे काम करना लग जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वेट लॉस हो रहा है तेजी से, तो लोग कहते हैं हम तो कुछ ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं पर वेट लॉस हो रहा है। इसका मतलब आप ओवर स्ट्रेस में रह रहे हो, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी होगा, हेयर फॉल भी होगा। बिल्कुल। बड़े और सारे लोग कहते भी हैं कि डिप्रेशन में वो चले गए और उनका, मैं डिप्रेशन में चली गई थी या चला गया था और मेरा वेट बढ़ गया था, क्या ये वही चीज़ है? ये उसमें इसलिए होता है कि उसमें आपका कनेक्शन टूट जाता है। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा लॉजिक थिंकिंग देता है, वो और इमोशनल बैलेंसिंग जो हमारी बॉडी की होती है, उसका कनेक्शन टूट जाता है। आप देखते हो डिप्रेशन में लोग या तो कुछ खाते ही नहीं है पूरे पूरे दिन, और खाने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, हाँ, क्योंकि उनका खाते ही चले जाते हैं। खाते चले जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन टूट जाता है कि भैया स्टॉप। जब वो कनेक्शन टूटता है उनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाया जा रहा है। डिप्रेशन में आप देखो बैठे बैठे बिंज ईटिंग चलती रहती है, पूरे पूरे चिप्स के पैकेट खा लिए, पूरे पूरे नमकीन का पैकेट खा लिया। एक दो दिन देखिए सबका मन कर सकता है कि मौसम अच्छा है तो चलो आलू परांठे खा लिए आज, वो कभी कभी का ठीक है। पर अगर डेली बेसिस पे जनरली अगर आप 2 रोटी खाते थे और आप 5 6 7 खा रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होता। उस टाइम समझ लीजिए कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। कोई भी हार्मोन का ये नहीं है कि डोपामिन बहुत अच्छा है तो उसको ज्यादा रिलीज करवा लें, सेरोटोनिन बहुत अच्छा है उसको ज्यादा रिलीज करा लें। अगर सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो आपको इरिटेशन हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और जैसे बोलते हैं ना एक पैनिक अटैक्स आने लगेंगे अंदर से। तभी जैसे जब मैं म्यूजिक से रिलीज करवाती हूँ हार्मोन, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैम वो म्यूजिक दे दीजिए हम अपने आप कर लेंगे घर पे। मैं कहता भैया ले जाओ, सब यूट्यूब पर है, ऑनेस्टली सब है यूट्यूब पर। जैसे डॉक्टर दवाइयाँ खुद तो ना बनाता है, वो तो प्रिस्क्राइब करता है, तो सेम मेरा है। मैं देखकर आपके सिम्टम्स को और मैं हर्ट्स तैयार करती हूँ, कितने हर्ट्स उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर चीज है कौन सी हर्ट्स कितनी देर की देनी है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी देर लेनी है? आप तो चलाओगे म्यूजिक और सो जाओगे या सुनते रहोगे। अब कोई आपको हर्ट्स मुझे सिर्फ 20 मिनट की देनी थी या 5 मिनट की देनी थी या 2 मिनट की देनी थी, अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोस। एग्जैक्टली, आपको कैसे पता? मैं उनको बोलती हूँ आप खोलो यूट्यूब, भरे पड़े, आपको सभी को सुन लेना पर सुनना मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है ये। अगर ज्यादा देखिए ज्यादा रिलीज हो गया तो दिक्कत है, कम है तो है ही दिक्कत फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। आ, ये तो कुछ मेडिसिन का रोल जो है बॉडी हीलिंग में क्या है? मेडिसिन का रोल
मेडिसिन उतना ही है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, अच्छा। हील नहीं करती। देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था अभी, आपने कब सुना है कि भाई डायबिटीज की दवाई हम खाते थे हमारी बंद हो गई 5 साल बाद या 10 साल बाद बंद हो गई। डायबिटीज की हम खाते थे 10 साल बाद बंद हो गई। हाइपरटेंशन की हम खाते थे वो बंद हो गई। एक भी दवाई बंद नहीं होती कभी भी, क्योंकि साइकोसोमैटिक सब बीमारियां हैं ये, ब्रेन और बॉडी की मिलाकर। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल, तो देखिए लाइफस्टाइल, अगर मेडिसिन तो इतना सा पार्ट रोल प्ले करता है, ओपन बात है, लाइफस्टाइल इतना करता है, सारा आपका सोच मैटर करता है। अगर सारा आप अपनी सोच पे काम करेंगे, आपका एक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर डायबिटीज होगी तो क्या करें, भाई डायबिटीज हो गई है, उसको आप मेडिसिन से एक बार को रोकना शुरू कर दीजिए, पर थॉट्स को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो रिवर्स, आपने सुना भी है रिवर्स डायबिटीज होती है, तो रिवर्स कर सकते हो अपनी चीजों को। दैट इज हीलिंग। मेडिसिन इज नॉट हीलिंग एक्चुअली। अच्छा, ऑक्सीटिन की अगर बात की जाए, ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होता है ये? ऑक्सीटोसिन एक्चुअली लव हार्मोन है ये। ओके। जैसे मैंने बोला ब्रेन और बॉडी अलग नहीं मतलब है। जो लोग प्रेम में रहते हैं, उनके आप देखिए, जिससे आपको प्रेम होगा अचानक वो मिल जाएगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको कहीं भीड़ में दिख गया, अगर कहता है खुश हो जाएंगे आप, खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश तो हो वो हार्मोन रिलीज हो गया ऑक्सीटोसिन, तो वो आपके हार्ट बीट के फॉर्म में आपको सिग्नल दे रहा है कि हम हैप्पी हैं। जैसा कहता है आपको पुरानी प्रेमी है, पुरानी प्रेमी का भी कहीं दिख गया भीड़ में, हाँ। तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो एक लव हार्मोन रिलीज हुआ अचानक से। तो ये आपका लव के साथ होता है कि जिसको आप प्रेम करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। कभी कभी जब कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठो तो बच्चों को हक करो, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा आपका। आप दिल से बात करो किसी से, वो आपको हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में। तो जब तक आप, या जैसे होता है कि आपको अगर बैठे हैं, जैसे आपने देखा भी है, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, हाथ में हाथ डालते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, उससे बहुत हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन रिलीज में। बच्चों के साथ भी आप देखते हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं या कुछ है, आप उनकी उससे दिल से बात करना शुरू कर दीजिए आप, उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो ये ऑक्सीटोसिन तो टोटली लव वाला है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 के आसपास है, जिसकी 500 हैप्पीनेस लेवल की 500 तो है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रियल हीलिंग का सिग्नल बॉडी को कैसे मिलता है? रियल हीलिंग, देखिए रियल हीलिंग वही कि आपकी हैप्पीनेस शुरू हो जाती है, खुशी शुरू हो जाती है। जो चीजें पहले बहुत मैटर करती थी, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी जैसा आपने पूछा था कि सीबीटी के थ्रू आप कैसे करते हो, तो हम बॉडी वो ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना कि जो है वो वैसे ही रहेगा, एक्सेप्ट इट एज इट इज। अब एक्सेप्ट में ये नहीं कि सरेंडर कर दिया, जो वो आपको एक गाना बताया था कि हमारा तो मतलब कोरा कागज ही रहेगी जीवन, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करके मेक अ डिस्टेंस। हम क्या करते हैं ना, गलती हम सुधारने की कोशिश करते हैं और अपना खून जलाते हैं। अब कोई तरक्की कर रहा है तो हमारी तकदीर का तो नहीं खा रहा, ये सोच लो। अरे वो तरक्की कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो तुम कर लो। अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर लो, और तुम नहीं कर सकते गलत काम, तो छोड़ दो, जो वो कर रहा है उसको करने दो। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। और नहीं तो उसी के लिए 4 लोगों सब कह रहे हैं अरे वो गलत काम करता होगा तभी तरक्की हो रही है, अरे वो ये करता है, ये होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपना ही खून जला रहे हैं। जो मैंने आपको बोला था कि अपनी सीने में जलन और पेट में जलन होती है, और ये फैक्ट है। इवन डायरिया हो जाता है। अगर किसी को बार बार पेट खराब हो रहा है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल आ रहा है। और एंग्जाइटी किसी वजह से भी आ सकती है। आपने देखा किसी फंक्शन से पहले, किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करने से पहले एंग्जाइटी शुरू होती है, तो कहते हैं पेट में हौला हो रहा है, जो वर्ड बोलते हैं, दैट इज दिस। और फिर आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, एक बार वॉशरूम चले जाएं, थोड़ा सा वो कर लें, नर्वस, तो वो नर्वस आपका प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो वर्ड भी है नर्वस ब्रेकडाउन, जो बोलते हैं हम कई बार कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। व्हाट इज नर्वस ब्रेकडाउन? कि इतना नेगेटिव 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 आपके साथ हुआ, और आप उसको लेते गए लेते गए लेते गए, तो एक हद तक ब्रेन भी कहता है रुक जा भाई, थक गया। तो उसकी भी कैपेसिटी है लेने की। जैसे मैंने बोला 100 रुपीज अगर है, तो अगर आपने सपोज 40 खर्च करे, तो ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करा। पर आप रोज ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो एक लेवल पर तो वो क्या कहा भाई एग्जॉस्ट, तो वो फट जाते हैं। फिर कभी फट के तो देखिए बॉडी कैसे भी दे सकती है आपको रिजल्ट। क्रोनिक डिजीजेस हो जाती हैं। अब जैसे माइग्रेन भी है, माइग्रेन मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग को हम एक्सप्रेस नहीं करते, माइग्रेन होगा। जिनको भी माइग्रेन है वो सोच इस चीज को रिलेट करेंगे, वो सोचते बहुत होंगे पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो माइग्रेन होगा 100%। कोई भी उस फॉर्म में निकल के चला जाता है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है आपकी कि आपकी सोच के बाहर आई है। कोई भी एक भी बीमारी ऐसी नहीं है।
हम्म, आपने देखा है कितने लोग होते हैं, वजन अच्छा खासा होता है, मस्त होते हैं, एक भी बीमारी नहीं होती, हम्म, ना बीपी ना डायबिटीज ना कुछ, पतले पतले होते हैं, बिल्कुल बढ़िया स्लिम बॉडी होगी, हम्म, स्लिम जो बोला जाता है, हम्म, बट 50 बीमारियां होंगी हम्म, कि हमको सर्वाइकल भी है, हमको ये भी है, हमको वो भी है, हमको बीपी भी है, हम्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जलन के शिकार हैं, हम्म, कहीं ना कहीं दुख के शिकार हैं, हम्म, कहीं ना कहीं फियर के शिकार हैं, हम्म, या अपने ही गिल्ट के शिकार हैं, हम्म, कुछ गलत किया और नहीं कह पा रहे लोगों के हम्म, सामने, वो बॉडी में हम्म, उस रूप में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। हम्म। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहता हूँ। आजकल जो मैंने मैक्सिमम देखा है कि बहुत सारे मतलब लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी की तरक्की को देख कर के खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो ये ऐसा सोचते हैं कि हर व्यक्ति के साथ में ये सोचते हैं कि भाई इसका अच्छा ना हो जाए और उसका अच्छा ना हो जाए, इसका अच्छा ना हो जाए, और जो कुछ हो वो मेरे लिए हो, जो कुछ हो वो मैं ही वो हूँ। तो इस तरह की जो सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली जो फीलिंग है बड़े सारे लोगों में मैं देखता हूँ अक्सर। तो मैं आपके आज हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर जलन मैंने बहुत देखी है, दूसरों के प्रति जलन, जो कुछ होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का जो केमिकल्स है या क्या मतलब ऐसे वो रिलीज करते हैं कि जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत है? देखिए उनको सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा पहली बात तो बहुत फियर वाला डर वाला होगा, हमेशा आप देखिए, ओके। उसको ही डर होता है कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, हम्म, और वो डर कहीं ना कहीं जेलसी में बन जाता है, हम्म, एंड दैट इज जो काम होता है वो है एमिगडाला का काम, हम्म, कि एमिगडाला ने अपना फियर निकाला, कॉर्टेक्स ने स्ट्रेस दिया। अगर सपोज घर में सपोज चार लेडीज हैं, चारों के बच्चे हैं, चारों एग्जाम दे रहे हैं, दो के बच्चे सब सब एग्जाम दे रहे हैं, हम्म, अब एक दो लेडी को क्या डर होगा कि मेरा बच्चा ना रह जाए, उसका बच्चा ना निकल जाए, हम्म, अब वो डर बनता चला गया उसको, हम्म, और सपोज उसका दूसरे बच्चे का निकल गया, हम्म, उसके बच्चे का नहीं निकला, अब जेलसी भी आ गई साथ में, हम्म, पहले तो डर था, अब अब जेलसी जेलसी भी भी आई। आ गई साथ में, अब मेरे बच्चे का क्या होगा, अब स्ट्रेस भी आ गया साथ में। हम्म, अब तीन इमोशन जब साथ चल गए तो कॉर्टिसोल ने तो अपना काम इतना बढ़िया कर दिया कि वो तो फटाफट रिलीज होना शुरू हो गया, हम्म, तीन इमोशन साथ चले गए, हम्म, अब वो निकाल पा नहीं रही किसी के आगे, हम्म, लेडी हो कोई भी हो, वो तो देखिए ऑफिस में भी हो सकता है, हम्म, प्रमोशंस के टाइम पे भी हो सकता है, हम्म, अब क्या होगा, उसका वही सिर चकराना, तबियत खराब होना, फीवर टेम्परेचर में आना, हम्म, वो सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेरोटोनिन हमारा एक तरीके से बॉडी का थर्मोस्टेट भी है, हम्म, केमिकल थर्मोस्टेट भी है सेरोटोनिन जो है, हम्म, अगर ये डाउन आ गया, हम्म, कूल हो गया, तो बॉडी के इमोशंस भी बड़े मतलब वीक हो जाते हैं हम्म, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन है, हम्म, तो उसका डाउन नहीं आना चाहिए, और हम्म, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हम्म, तो इरिटेशन और पल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हम्म, तो जो आपने बोला ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, हम्म, वो जेलसी तो है कहीं ना कहीं, हम्म, वरना वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, उससे मोटिवेट भी तो हम हो सकते हैं, हम्म, कि अगर वो आज यहाँ पे था कल और आज इतना ऊपर आ गया, हम्म, यार उसने कैसे काम किया हम भी समझ लेते हैं, हमारा बिल्कुल। ये सोच भी हो सकती है, हम्म, और कहाँ ये सोच, अरे कल तो कुछ नहीं था, आज ये कहाँ से पड़ गया, कुछ तो हम्म, गड़बड़ कर रहा है ये, हम्म, अब ये सोच भी है, हम्म, सिचुएशन सेम थी पर सोच डिफरेंट थी हमारी, हम्म, ये मतलब केमिकल रिलीज का हो जाता है। बिल्कुल। एक और सवाल पूछता हूँ कि बड़े सारे लोगों की भाषा बहुत खराब है। वो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते हैं, और उनको अपने बारे में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो बहुत ज़्यादा, उनको सब कुछ पता है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये जो इस तरह के जो चरित्र हैं, तो इनका मैं थोड़ा-सा माइंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये क्या सोचते हैं? ये किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा के माध्यम से कुछ भी बोल सकते हैं और बहुत ही मतलब अलग तरह की लेवल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इनके थोड़े बारे में थोड़ा जानना देखिए चाहता इसमें दो इमोशंस हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स, हूँ। हुँ, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, हुँ, और एक प्राइड। हुँ, हुँ, प्राइड का जो होता है हार्मोन, जो हुँ, हर्ट्स होता है हुँ, हमारा फ्रीक्वेंसी में हुँ, 175 होता है, हुँ, जो भी लोअर पार्ट पे ही होता है, हुँ, क्योंकि 175 मान लीजिए कि बॉर्डर से हुँ, थोड़ा नीचे ही पार्ट होता है, हुँ, हुँ, कोई 200 अबव ही बेटर माना जाते हैं हुँ, फ्रीक्वेंसी। हुँ, हुँ, तो एक तो प्राइड की मैं बहुत कुछ हूँ, जो आपने जैसा आपने बोला, और एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो लोगों को डाउन करके वो अपने को अपग्रेड करने की कोशिश जी, करता है, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर इतना वैल्यू नहीं है, या हुँ, मेरे अंदर इतनी हुँ, स्टेमिना, या अपना जैसे नॉट स्टेमिना मतलब मेरे अंदर इतनी हुँ, कैपेबिलिटी नहीं है हुँ, कि मैं उस लेवल तक compete कर पाऊँ उसके साथ, या उसके लेवल पे आ पाऊँ। हुँ, हुँ, अब सपोज कोई बहुत तरक्की कर रहा है, हुँ, हुँ, तो
सपोज ऑफिस में मान लीजिए आप किसी को आउट ऑफ वे प्रमोशन मिल रहा है अपने काम की वजह से। अब जो जेलस बंदा है वो क्या कहेगा, अरे ठीक है ना, हम तो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, 9 बजे आते हैं 5 बजे चले जाते हैं, इसकी तरह थोड़ा ना ओवर टाइम करता रहना, फैमिली को टाइम देना, कुछ दे, क्यों उसको पता है कि मेरे अंदर तो है नहीं पोटेंशियल है, कोई कैपेबिलिटी वो वाली। अब अपने को सेटिस्फाई कर रहा है वो उसकी बिचिंग करके, अरे वो तो बॉस की चमचगिरी करता है, सारे दिन बॉस के घर में बैठा रहता है, उसकी बीवी बच्चों को पढ़ाता रहता है, समझाता रहता है, मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स अपने को सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली, क्योंकि उसको मालूम है, जस्टिफाई कर, उसको मालूम है कि मैं इस लेवल तक नहीं जा सकता, मेरे जैसे बोलते औकात नहीं है। अब औकात नहीं है तो ये तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि प्राइड है अंदर से, वो 175 हर्ट्ज है उसके अंदर, जो लोअर लेवल का ही है, बट है कहीं ना कहीं मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत लोगों में होता है कि जो मैंने कह दिया बस मैं बहुत हूँ, और वो आपकी बात काटते ही चले जाएंगे जी बिल्कुल, वो उससे बेस्ट होता है, हाँ भाई तू सही है मैं गलत हूँ, आगे बढ़ जा। उसको उसको बहस करने से आप अपना हार्मोन गलत रिलीज करवा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आपको चक्कर आने जाएंगे, आपके सिर में दर्द होगा, आप एग्जॉस्ट फील करोगे, आपके जा भाई हो गया। इसलिए बेटर है उसको बोले हाँ भाई तू ठीक मैं गलत, उसको कह जा। ऐसे लोगों की जो बीमारी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो किस तरह की बीमारी के ट्रैप में आ सकते हैं ऐसे लोग? बहुत कैंसर होता है सबसे पहले तो, जो किसी की चलने नहीं देते। आप कभी भी नोटिस किए, जो जो कहते हैं ना, जो कह दिया बस वो फाइनल है, जो कह दिया वो फाइनल है, जो अब हम आगे उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, जो हमने कह दिया वो होना चाहिए, वो सबसे पहले कैंसर का शिकार होते हैं, चाहे बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो। आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा, जो हमेशा अपनी बात गलत या सही अपनी बात ऊंची रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गलत सेटिस्फाई करते हैं। देखिए आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं मतलब बोलकर, पर बॉडी और ब्रेन धोखा नहीं देती, उसको पता है आपका पोटेंशियल कितना है। जैसे डोपामिन का मैंने आपको बोला कि एक हद तक मोटिवेट करेगा, ज्यादा आप ओवर ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, जो शायद इम्प्रैक्टिकल होगा अगर, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और बर्नआउट लेवल आ जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। कि डोपामिन भी एक हद तक एक रिलीज होगा ना, किसी भी एक बॉडी का एक पैरामीटर रिलीज होने का, कि ये तो है नहीं ना कि इनफाइनाइट रिलीज होता रहता है, एनर्जी भी तो एक फाइनाइट लेवल तक ही काम करेगी ना आपके साथ। तो ये वाली प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और ये जो लोग होते हैं कैंसर पे तो आते ही आते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम, हर वक्त तो मैं नहीं बोल सकती पर मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस लेवल पर रहेंगी रहेंगी, क्योंकि वो औरों को सेटिस्फाई कर रहे हैं पर खुद सेटिस्फाइड तो नहीं है। और ये अनसक्सेसफुल लोग होंगे, आप कभी भी नोटिस करिएगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा, आपके माइंड में अगर कुछ होंगे लोग, तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो, या एक टाइम बीइंग सक्सेसफुल हुए होंगे एक टाइम बीइंग के लिए, पर हाथ के डाउन भी आ गए होंगे। ओके, ये हमेशा होगा, क्योंकि वो अपने ब्रेन के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ करते हैं हार्मोन के साथ, उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है एक तरीके से। बस एक ही वो रहती है जिसको हम कह देते हैं ईगो है, हम अपनी भाषा में कहते हैं उसमें तो भाई बड़ी ईगो है, किसी की चलने नहीं देता अपने आगे, हम अपनी भाषा में वो बात करते हैं। पर आपका कोर्टिसोल इतना ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जो बीमारी के फॉर्म में आ जाता है, कि आपका उसके बाद आपका दिमाग किसी बोलता है काम करना बंद कर देता है। बस एक ही चीज आती है, मैं ठीक हूँ, बस मैं सही हूँ, आई एम राइट, कि मेरे आगे कोई सही नहीं है। वो धीरे धीरे हार्मोन इतना गलत, तभी तो आपसे बोलती हूँ, मतलब हमेशा बोलती हूँ अपने क्लाइंट से भी कि जो जैसा है छोड़ो, आप प्लीज लोगों को सुधारना बंद करो। आप उनके बीच में जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, नहीं जा सकते तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अब आपकी फैमिली में कोई बंदा है तो आप नहीं खत्म कर सकते, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तो बस जैसे कहता है ना, एक ग्रे रॉक मेथड रखो। ग्रे रॉक में हाँ हूँ हाँ बस, जो तू कह रहा है सही कह रहा है भाई, अपने हिसाब से, मुझे तेरा सुनना ही नहीं है कुछ। अब वो कुछ भी कह रहा है, आप हर चीज सुना मान सकते हो उसकी, और उस बंदे की नेचर होती है जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। जैसा भी आपने बोला कि सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है और ये सेल्फ कॉम्प्लेक्स भी है। सेल्फ कॉम्प्लेक्स वाला तो आपको डिफेम बहुत करता है, क्योंकि उसको पता है कि अपने पोटेंशियल से मैं आगे नहीं जा सकता इस लेवल तक, नहीं हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमको क्या करना है, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ जरूरत नहीं है तो फिर भी आप कर लो, फिर किसी को दान दे दो अगर आपको जरूरत नहीं है तो। बिल्कुल सही बात है। पर आप ये बात मानो कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है, और उस पर काम करो, उस स्किल पे काम करो डेवलप करने के लिए, किसी को डाउन मत करो। ज्योति जी, अभी हाल ही में आपने जो भी अपना ये जो काउंसलिंग का वर्क करती हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अभी डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग वुमेन अवार्ड से आपको सम्मानित भी किया गया है। तो आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उस अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। और ये जो रिकग्निशन आपको मिला है, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहें तो? नहीं बिल्कुल, ये तो एक जैसा था ड्रीम कम ट्रू वाला था, और
मुझे पता चला उसी दिन जब हम ले रहे थे अवार्ड हम्म, कि 7,000 एंट्रीज में से 100 सेलेक्ट हुई थी जी। लेडीज हम्म, वर्किंग वुमेन, उसमें नाम था। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम्म, थी मेरे लिए, हम्म, और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी उनके लिए बहुत थैंकफुल कि उन्होंने इतना इस लायक समझा हम्म, कि मेरे काम को इतना सराहना दी कि मैं सिलेक्शन करा। हम्म, तो यही कहूँगी कि ऐसे ही मैं काम करती रहूँ और आगे भी इसी तरह रिकॉग्निशन मिले तो अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड। बिल्कुल, ये मिलना तो बहुत बड़ा एक सम्मान था, जी। और वाक़ई में ऐसा लगा कि हाँ, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हुँ, तो रिकॉग्निशन मिलता है। अगर ईमानदारी से काम करो तो रिकॉग्निशन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू जी भी बहुत कर्मठ थीं, बहुत ही हार्ड वर्किंग थीं, बहुत इंटेलिजेंट थीं बिल्कुल। और वो सारे गुण आप में के अंदर भी हैं। थैंक यू। बिल्कुल कुछ रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस भी आपके लिए तैयार किए हैं हमने चलिए। कि स्ट्रेस के टाइम बॉडी सबसे पहले कौन-सा केमिकल रिलीज़ करती है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ये तो हो गया। हैप्पीनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कौन-सा ब्रेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो हो मैंने गया। आपको बोला। बिल्कुल, तो आप भी याद रखें। और मोटिवेशन और ड्राइव लो हो जाए तो कौन-सा केमिकल इम्बैलेंस होता है? डोपामाइन। डोपामाइन। मोटिवेशन के लिए तो वही चाहिए आपको। ओके, रिलेशनशिप बॉन्डिंग और ट्रस्ट का केमिकल कौन-सा है? ऑक्सीटोसिन, जो मैंने बताया ऑक्सीटोसिन, कि लव का जो वो लव है। का जो है। और इमोशंस दबाने पर बॉडी का सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? पेन, पेन। बॉडी पेन। बिल्कुल, वो सारी ये बातें आज हमने की हैं हाँ, और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने माइंड के अंदर कौन-कौन से केमिकल हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हमारे दर्शकों को आपने समझाया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो एमएसटीवी मच। से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे ज्योति जैन, इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर। और जिस तरीके से आज हमने बात की है कि अ, विचार जो है, आपकी जो सोच है, घूम फिर कर के बात यही आती है कि जो आपकी सोच है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग उसको, मुझे लगता है कि बहुत कम तवज्जो देते हैं। मुझे लगता है इस एपिसोड को सुनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है कि आपकी सोच अगर अच्छी है तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बीमारियों से बच सकते हैं। ज्योति जी, लास्ट एक सवाल और भी हुँ। रह गया कि बहुत अच्छा एपिसोड है और आज लोगों को लगा अ, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या कुछ बात करना चाहे और इन केमिकल्स को और ज़्यादा डिटेल्स में समझना चाहे, क्योंकि इस एपिसोड को सुनने के बाद में लोगों को ये पता लग गया होगा कि मेरी बीमारी कौन-सी है। तो आपको अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा वो? देखिए, मेरा गूगल पर भी एक पेज है, हुँ, हुँ। काउंसलिंग बाय ज्योति जैन। हुँ, हुँ। इंदिरापुरम गाज़ियाबाद आप डालेंगे ना, आपको मिल जाएगा। जी। तो उसमें काउंसलिंग बाय ज्योति जैन में आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएँगे गूगल पर, हुँ, हुँ। और आपको कॉन्टैक्ट करने का उसमें एक मेथड डाला हुआ है, एक सिस्टम कि हुँ, आप वहाँ उसमें डालेंगे तो मेरे पास उसका हुँ, हुँ। व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा ओके, उसमें। ओके। एक तो आप वैसा कर सकते हैं। हुँ, दूसरा, मेरा फ़ोन नंबर स्लाइड पे चलेगा, हुँ, रेगुलर चल रहा है, हुँ, तो हुँ, वो आप उस हुँ, पे हुँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हुँ। 8851479429 पर। वेरी वैसे भी नाइस। कर सकते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ, फ़ेसबुक पर भी हैं, हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो उसके लिंक हम डाल देंगे बायो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं आपकी उपस्थिति हर सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो तो मच। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगली बार ज्योति जैन जी के साथ में हम किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।